हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई नया जॉब ले रहे हैं तो इसमें आपको एचआर के साथ किस तरीके से बात करनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको क्लियर करनी चाहिए जॉब लेने से पहले। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आप नया जॉब लेते हैं तो केवल इतनी बात नहीं होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी या लीव कितनी मिलेगी। केवल इतनी ही बातें नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ये जॉब लेने से पहले ही यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी रह जाएगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अब और इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको कवर करना है इसमें वो है आस्क फॉर द बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स का मेरा मतलब क्या है कि कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर हेल्थ पैकेजेस वगैरह मुहैया कराती है, या वर्क प्लेस में काम करते वक्त अगर उनको कुछ इंजरी हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह दिलाती हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। या कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनके प्रॉपर हेल्थ कैम्प लगते हैं। उनके एम्प्लॉय जो है वो फ्री में जाकर के अपना डेंटल चेकअप, ओवरऑल बॉडी चेकअप वगैरह सब कुछ करा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ इलाज वगैरह करवाना पड़े तो उसके लिए भी थोड़े बहुत जो है वो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट वगैरह मुहैया कराए जाते हैं। तो इस तरीके के कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या कंपनी का किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है तो उसके बारे में पूछ लेना ज़रूर अच्छी बात है, अगर कंपनी उतने बड़े स्केल पर काम करती है तो। फिर आती है बात सैलरी की। तो अभी देखिए, सैलरी तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है किसी भी जॉब को लेने में। तो सबसे पहली बात तो आप यही पूछ लीजिए उनसे कि क्या सैलरी नेगोशिएबल है। क्योंकि आप एक सर्टेन सम सैलरी देखते हैं वहाँ पर, किसी भी जॉब साइट के ऊपर आप जाकर के कोई जॉब सर्च करते हैं तो एक उन्होंने अपनी एक रेंज लिखी हुई होती है। तो आप जाकर के पहला सवाल तो उनसे ये कर सकते हैं सैलरी के मामले में कि क्या ये नेगोशिएबल है। तो नेगोशिएशन में दोनों तरफ से ओपन रहता है कि थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और वो थोड़ा-सा आपकी अपेक्षा से कम है, तो फिर आपको सोचने का मौका मिल जाता है। वरना अगर आप आधा तकरीबन इंटरव्यू दे चुके हैं, सब कुछ अच्छा रहा है और बाद में अगर आपको पता चलता है कि भैया ये सैलरी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, ये ज़रा भी ऊपर-नीचे होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपके लिए ये तकलीफ़देह बात हो सकती है। अगली बात है कि आप थोड़े बहुत पर्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि भैया हमें इस जॉब में रहने के पर्क्स क्या मिलेंगे, यानी कि और सुविधाएँ क्या मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर पेड लीव भी एक पर्क ही होती है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या फ्लेक्सिबल शिफ्ट, ये भी आपके लिए पर्क्स ही हो सकते हैं। या वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जाती है कुछ कंपनियों में कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे कितने पर्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या है कि किसी भी कंपनी को केवल कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफ़र करना, ये यहाँ पर केवल उतना इनफ नहीं है। कई कंपनियों को यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी ऑफ़र करनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को रिटेन कर सके। तो पर्क्स के लिए पूछना कोई गलत बात नहीं है, आप ज़रूर इनको बेझिझक पूछ सकते हैं। अगली चीज़ है आस्क फॉर द वेकेशन टाइम। तो वेकेशन टाइम यानी कि लीव्स के बारे में पूछ लेना अच्छा होता है। तो कुछ-कुछ कंपनियों में जो है वो पेड लीव्स दी जाती हैं, तो कुछ कंपनियों में पेड लीव्स नहीं दी जाती हैं। आपको अनपेड लीव लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि भई हमें पेड लीव्स कितनी मिलने वाली है और वो हम 1 महीने में कितनी ले सकते हैं, साल भर में कितनी हमें मिलने वाली है। और अगर साल भर में उतनी लीव्स हमारी नहीं होती है, तो क्या वो आगे रोल ओवर होती है, अगले साल में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पूछ लेना अच्छा होता है ताकि आपको लीव्स का पूरा जो गणित है वो दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। अगली चीज़ जो है वो बड़ी ही प्रोफेशनल है। अब इसके लिए जो है वो कुछ कंपनियों में आपको जो है वो अलाउ किया जा सकता है, कुछ कंपनियों में नहीं भी किया जा सकता है। और वो ये है कि आप एचआर से ये कह सकते हैं कि क्या मैं आपके किसी एम्प्लॉय के साथ बात कर सकता हूँ कंपनी के,
तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनके क्या उसके बारे में ओपिनियंस है, उनका एक वर्किंग पैटर्न कैसा है, वहाँ पर काम करते हुए उनको कैसा महसूस होता है। ये सब कुछ आप उनके साथ बात कर सकते हैं, या तो आप सीधे-सीधे एचआर को पूछ सकते हैं कि व्हाट योर एम्प्लॉइज़ हैव टू से अबाउट योर कंपनी। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर एचआर को पूछेंगे तो एचआर इज़ स्मार्ट इनफ, तो वो तो सारी अच्छी ही बातें बताएगा। लेकिन अगर हो सके तो आप उनके एम्प्लॉइज़ के साथ पर्सनली अगर बात कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ऑफ़िस में जा कर के उनके ही ऑफ़िस के बारे में पूछना, ये थोड़ा-सा कुछ एम्प्लॉइज़ के लिए बताना भी ऑकवर्ड हो सकता है। तो चाहिए तो आप कोई, अगर पॉपुलर जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर अगर उस कंपनी की पोस्टिंग है, उसके लिए किसी ने रिव्यू दिए हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ है आस्क फॉर द इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन, यानी कि आपको अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं और अगर इंसेंटिव ना मिल रहा है तो उसके कॉम्पेंसेशन के तौर पर आपको कुछ वन टाइम बोनस वगैरह अगर कुछ मिल पाता है, या सैलरी राइज़ वगैरह मिल पाता है, तो वो किस तरीके से होता है, वो परफॉर्मेंस बेस होता है या ईयरली बेस होता है, इस सभी के बारे में भी आपको पूछ लेना चाहिए। या मंथली आपका परफॉर्मेंस देख करके कुछ एडिशनल बोनस वगैरह आपको मिलते हैं क्या, इसके बारे में भी पूछ लेना अच्छा है। अगली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है रीलोकेशन एक्सपेंसेस। अब कुछ कंपनियों के ऑफिसेज जो है वो कहीं दूर दराज के इलाके में होते हैं और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वहाँ पर रहते नहीं हैं। तो एम्प्लॉयर ये चाहता है कि आप कंपनी के लिए रीलोकेट करें, शिफ्ट करें अपने आप को। तो उसके लिए आप कंपनी से पूछ सकते हैं कि इसमें मुझे आपकी तरफ से क्या असिस्टेंस जो है वो मिलने वाला है। क्या आप मेरा होम रेंट के लिए हेल्प करेंगे, या दूसरे कोई पर्क्स आप मुझे दे सकते हैं यहाँ पर रीलोकेशन के लिए असिस्टेंस, जैसे कि पैकर्स एंड मूवर्स प्रोवाइड करना वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें आप दे सकते हैं क्या? या कहीं पर मुझे सैलरी में एडिशनल आप बोनस, या हम कहें कि रीइंबर्समेंट दे सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे रिलोकेट होना पड़ रहा है आपके कंपनी के लिए। अब देखिए, कोई भी कंपनी जो है वो 100% आपको असिस्टेंस नहीं दे पाएगी कि भैया आपके रहने खाने पीने सबका खर्चा हम करेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है कि कंपनी आपको जब तक घर नहीं मिल रहा है तो अपने क्वार्टर्स आपको रहने के लिए दे सकती है, या परमानेंटली अपने क्वार्टर्स रहने के लिए दे सकती है, या आपको रेंट का कुछ हिस्सा आपको दे सकती है, या रीलोकेशन के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि सामान मूव करने के लिए टेम्पो सर्विस और पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस ये वगैरह दे सकती हैं। तो जो भी आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर दैट, क्योंकि आप उनके लिए, उनके कंपनी के लिए अपनी जो होम टाउन है या अपनी जो रहती हुई जगह है उसको छोड़ करके जा रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप कंपनी से कुछ उसके बदले में माँगे। अगली चीज़ है आस्क फॉर एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़। अब ये चीज़ जो है वो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो फ्रेशर्स अभी कॉलेज कर ही रहे हैं लेकिन उन्होंने जॉब ले लिया है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन करके रखें। वो चाहते हैं कि वो लोग जो है वो हमारे कंपनी में ज़्यादा समय तक काम करें। तो ऐसे में वो एजुकेशन के लिए भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो यहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है और उसने क्लर्क की जॉब ले ली है। तो यहाँ पर अगर कंपनी चाहती है कि आने वाले समय में इसका काम अच्छा है तो ये हमारे लिए और काम करे, तो आप पूछ सकते हैं कंपनी से कि क्या मेरे एजुकेशन में आप कुछ और हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि वो एजुकेशन लेकर के मैं कंपनी के लिए ही कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे में कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि एजुकेशन में थोड़ा बहुत फीस में हेल्प करती हैं, या अगर कोई स्पेशल कोर्स है तो उसकी पूरी ट्यूशन फीस जो है वो भर देती हैं। तो इसके लिए भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। या कई-कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने की ज़रूरत होती है। वैसा स्किल्ड वर्कर उनके पास नहीं होता है या मिल नहीं रहा है, और आप ये तैयारी दिखाते हैं कि मैं ये सीख करके जो है, इसका ट्रेनिंग लेकर के आपके लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए अगर बाहर देश में कहीं जाना पड़ रहा है, वहाँ की कुछ यहाँ पर ट्यूशन लेनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी कंपनीज़ कुछ ऐसी हैं जो कि हेल्प करती हैं कि ठीक है, आप हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर वहाँ पर जाइए, पढ़ाई कीजिए और वापस आकर के हमारे ही कंपनी में काम कीजिए। और वहाँ पर जितने समय तक आप ऑफ रहते हैं, आपको काम से नहीं निकाला जाता है, बल्कि आपका खर्चा कंपनी की तरफ से ही किया जाता है। और आखिरी बात, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक है, जो भी अब तक का डिस्कशन आपका हुआ है, फिर वो सैलरी नेगोशिएशन के बारे में हो,
फिर आपके पर्क्स के बारे में हो, बेनिफिट्स के बारे में हो, लीव्स के बारे में हो, जो भी हो, वो सब कुछ राइटिंग में ज़रूर ले लें। कहीं पर भी ये बातें जो हैं वो ऑन वर्ड्स ना रखें, ऑन पेपर रखें, क्योंकि जो कही हुई बातें हैं उनसे कोई भी कभी भी मुकर सकता है। तो सुनने में रूड लगता है कि भई यहाँ पर जो है वो सब कुछ आप राइटिंग में ले लीजिए, ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन राइटिंग में लेना ही सबसे बेहतर बात हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी रहती है, जो आपको ऑफ़र कर रहा है बेनिफिट्स उसको क्लैरिटी रहती है, और कोई भी कभी भी जो है वो नियम पढ़ सकता है और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। तो इसकी वजह से सारी चीज़ें राइटिंग में लेना एक अच्छी आइडिया है। और भले ही आपको बोलते वक़्त वो हो सकता है कि अजीब लगे, लेकिन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ये एक प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट है और उसको लेने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको एचआर के साथ बातचीत करते हुए ज़रूर कन्फर्म करनी चाहिए, क्लियर आउट करनी चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इस वीडियो के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।